गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा बच्चों आप सभी को पता है कि हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी है, किशोरावस्था में स्वयं को समझना। और आज हम सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर का बी पार्ट ले रहे हैं। ए पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, आज हम बी पार्ट पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है स्वयं को समझना, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ। अपना विकास और अपनी विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस लेंगे। देखिए, जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसमें सबसे पहले जब बच्चा होता है वो होता है क्या, इन्फेंट या शैशवावस्था में, जो 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। उसके बाद उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रारंभ होती है, जो चलती है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद कौन सी आती है? उत्तर बाल्यावस्था या लेट चाइल्डहुड एज, जो कब से चलती है? जो चलती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। उसके बाद एडोलेसेंस एज स्टार्ट हो जाती है और एडोलेसेंस एज 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलती है और 19 साल में व्यक्ति अडल्ट हो जाता है। और अडल्टहुड एज कब तक चलती है? 60 साल तक। लेकिन अडल्टहुड एज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्री अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड। जो प्री अडल्टहुड एज है वो कब तक चलती है? 40 ईयर्स तक, 19 साल से लेकर 40 साल तक। और फिर 41 ईयर्स से 60 ईयर्स तक लेट अडल्टहुड एज या फिर उत्तर प्रौढ़ावस्था चलती है। और उसके बाद आ जाती है वृद्धावस्था, जो 60+ एज में होती है। हम सभी स्टेजेस को पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस है वो एडोलेसेंस एज पे रहेगा, क्योंकि सारे बच्चे एडोलेसेंस एज ग्रुप के हैं और हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस एज है। सबसे पहले हम शैशवावस्था से प्रारंभ करेंगे। शैशवावस्था क्या होती है? शैशवावस्था मीन्स जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। इन बच्चों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो जन्म के समय शिशु होते हैं, इन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और इनको किसी भी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं और इनको शैशवावस्था में ही धीरे धीरे स्वयं की समझ जो है इनके अंदर विकसित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये अपने हाथ पैर इधर उधर ऐसे फेंकते हैं जैसे ये इनके हाथ पैर नहीं है, जैसे और किसी के हाथ पैर है। और ये जब ये हाथ पैरों को अपने फेंकते हैं तो ये उठाकर कभी कभी इनके हाथ पे ही, इनका हाथ इनके मुंह पे ही लग जाता है, इनको पता भी नहीं होता है। और धीरे धीरे ये बच्चे अपने आसपास के जो व्यक्ति होते हैं या खिलौने होते हैं उन सबको देखने लगते हैं और उनको समझने भी लगते हैं। और जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है इसमें ये बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी माँ से नज़दीक रहते हैं। माँ की आवाज़ को बहुत जल्दी पहचानने लगते हैं, माँ को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। और फिर थोड़े से 1 वर्ष के बाद ये बच्चे खुद को भी पहचानना शुरू कर देते हैं और यदि शीशे में स्वयं को देखते हैं तो वो अपने आप को ही देख के मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और जब ये 2 वर्ष के शिशु हो जाते हैं तो ये हर चीज़ को मैं, मेरा इस तरह से कहकर बोलने लगते हैं। जैसे ये मेरी गुड़िया, मेरा, हर चीज़ को मैं, मेरी माँ, इस तरह से बोलने लगते हैं। और ये जो शिशु होते हैं अपनी हर चीज़ को बताते भी हैं, जैसे मैंने खाया, मैं रोया, इस तरह से ये बोलना शुरू कर देते हैं। और जब इन्हें अपना फ़ोटो भी दिखाई देता है तो उसको भी ये पहचानना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है, ये कौन सी एज है? ये एज है शैशवावस्था, जो कब शुरू होती है? जब बच्चा जन्म लेता है तब शुरू होती है और जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तब तक चलती है। अब इसके बाद हम कौन सी एज पढ़ेंगे? इसके बाद हम प्रारंभिक बाल्यावस्था पढ़ेंगे। जो बाल्यावस्था एज है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये 3 से 6 वर्ष तक की होती है और जो उत्तर बाल्यावस्था है ये 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। तो सबसे पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था को पढ़ते हैं। इसमें क्या है? ये जो एज होती है, इस एज में जो बच्चे होते हैं ये पूरी तरह से बोलना सीख जाते हैं और हर चीज़ को समझने लगते हैं और हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। और जब ये एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसमें अपनी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बताते हैं। जैसे मैं लंबा हूँ, ठीक है, ये काम मैंने किया, अपने आप को बताते हैं। मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, अपनी क्वालिटीज़ को ये बहुत ज़्यादा बताते हैं बच्चे और अपने आप को ज़्यादा शो करते हैं। और जब ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं तो इन्हें हर चीज़ का पता लग जाता है, ये साकार चीज़ों को समझने लगते हैं। ये जो सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानना शुरू कर देते हैं। और यदि इनसे कुछ पूछा जाता है तो हर चीज़ को अपनी बताते हैं, मेरी मम्मी, मेरी साइकिल, मेरा खिलौना,
हर चीज़ को अपना अपना बताकर ये बच्चे शो करते हैं और इन्हें हर चीज़ के बारे में पता होता है और ये बच्चे सच बोलते हैं। और यदि इनसे पूछा जाता है कि तुम बिल्ली से डरते हो, तो हमेशा कहेंगे नहीं, मैं बिल्ली से नहीं डरता। चाहे ये बिल्ली से डरते हैं लेकिन कभी भी नहीं बताएंगे कि मैं नहीं डरता। यदि ये शैतानी करते हैं और इनसे पूछा जाए तुम शैतान बच्चे हो, नहीं कहेंगे कि मैं शैतान बच्चा हूँ। कभी भी ये अपने आप को नेगेटिव नहीं शो करते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी की ही बातें करते हैं। अब आते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था पर। ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ये कब शुरू होती है? ये जब बच्चा 7 साल का हो जाता है और 11 वर्ष तक का होता है, ये तब शुरू होती है। ये जो एज होती है इसमें बच्चे अपने बारे में सब कुछ जान जाते हैं, अपनी आंतरिक क्रियाओं के बारे में, और इनको ये पता होता है मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन सा खाना वो अच्छा लगता है। वो चाउमीन खाते हैं, वो बर्गर खाते हैं, इनको हर चीज़ के इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। इनको स्कूल जाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, इनको किससे प्यार है किससे प्यार नहीं है। और ये पूरा सच बोलते हैं बच्चे, झूठ नहीं बोलते हैं। इनको यदि झूठ बोलना सिखाया भी जाता है तो ये सीखते नहीं हैं जल्दी से। अगर इनको प्रेशर ही दिया जाए कि नहीं, यदि मम्मी उसकी कहती है कि नहीं, जब वो ये आंटी ये पूछे तो ये बताना, तो तब भी वो सच ही बोलते हैं, उनके मुंह से झूठ नहीं निकलता है। और ये जो बच्चे होते हैं ये समूह में रहना पसंद करते हैं और ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। और ये बच्चे कहते हैं अपनी अपनी क्वालिटीज़ को बताते हैं, जैसे मैं बहुत होशियार बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूँ। ये बच्चे अपने बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं वो रियलिस्टिक देते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये बच्चे क्या करते हैं, इन्हें हर चीज़ के बारे में पता होता है और इनको दूसरों का दृष्टिकोण भी पता होता है। जैसे मेहमान के, यदि कोई मेहमान आता है तो उसके सामने शैतानी नहीं करना है कि मम्मी ने समझाया था, लेकिन फिर भी ये शैतानी करते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ये, अगर इनसे पूछा जाए तुम स्कूल देर से जाते हो जल्दी जाते हो, तो यदि ये जल्दी जाते हैं तो ये बताएंगे मैं स्कूल जल्दी जाता हूँ। अगर देर से जाते हैं तो ये यही बताएंगे कि मैं देर से जाता हूँ। मीन्स क्या है कि ये बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, ये बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी बहुत पसंद करते हैं। अपने हम उम्र बच्चों के साथ ये बच्चे बहुत खेलना पसंद करते हैं, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इन बच्चों के साथ ही ये बिताना पसंद करते हैं। इनको अपने साथ के बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। और ये जो बच्चे होते हैं ये वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं, आदर्श होते हैं। और ये वास्तविक चीज़ों में और जो आइडल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में अंतर समझना इन्हें आ जाता है। ये नहीं कि ये दिखावा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ये अपनी योग्यता के अनुसार बात करते हैं और ये जानते हैं कि अगर इन्हें अच्छे अंक लाने हैं तो इन्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यदि ये पढ़ाई करेंगे तभी अच्छे अंक आएंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे ही मार्क्स इनके अच्छे आ जाएंगे। तो ये लेट चाइल्डहुड है। आई होप बच्चों आपको बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड ये तीनों स्टेज अच्छे से समझ आ गई हैं। अब इसके बाद हम जो एज पढ़ेंगे वो एज पढ़ेंगे हम एडोलसेंस एज। एडोलसेंस एज तो आप सब बहुत अच्छे से समझते ही हैं कि एडोलसेंस एज क्या होती है। एडोलसेंस एज में सारे बच्चे हो, आप सब लोग कौन सी एज ग्रुप के हो, आप सभी बच्चे किशोर हो, 11 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे हो। और जब आप एडोलसेंस एज पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि सारी बातें वही हैं इसमें जो आपके साथ गुजरती हैं, जो आपको फील करनी पड़ती हैं। ये जो एज होती है बच्चों, किशोरावस्था, एडोलसेंस, ये एज बहुत टेंशनफुल एज होती है। क्यों टेंशनफुल एज होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस आते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे जब उनके शरीर में परिवर्तन आने लगता है तो वो अपने आप को समाज से छिपाना शुरू कर देते हैं। जैसे लड़कों की दाढ़ी मूंछ उगने लगती है तो उनको बहुत शर्म आ जाती है, बाहर लोगों के बीच में जाने में बहुत ज़्यादा शाई फील करते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है। जबकि जो गर्ल्स होती हैं उनके शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, उनका मेंस्ट्रुएशन टाइम शुरू हो जाता है, उनके पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके अलावा उनके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, तो उनके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। तो वो उस एज में बहुत ज़्यादा टेंशनफुल होने लगते हैं और वो लोगों से खुद को छिपाने लगते हैं और समाज के बीच जाने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं और लोगों के बीच में जाना नहीं चाहते हैं। और जो ये एडोलसेंस होते हैं ये शाई तो बहुत होते हैं, शर्मीले तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है
ये अपनी एज के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं। अपनी एज के यदि इन्हें अपनी एज के बच्चे मिल जाएं तो उनके साथ बातें करना पसंद करते हैं, और यदि इनको अपनी एज ग्रुप के बच्चे ना मिलें तो ये बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। ये स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं, अपने लिए अपना एक अलग सिंबल बनाना चाहते हैं, और इसीलिए जब ये स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं, इसीलिए इस एज को एक नाजुक अवस्था माना गया है। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो अपना एक पहचान बनाना चाहते हैं, और स्वयं की पहचान के लिए वो क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा काम करना चाहते हैं, एक ऐसा विकासोचित कार्य करना चाहते हैं जिससे लोग उन्हें आइडेंटिफाई करें। तो जब वो अपने स्वयं की पहचान करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, जैसे जब ये किशोर होते हैं किशोरावस्था में, तो जब इनकी किशोरावस्था प्रारंभ होती है और शारीरिक और इनके संवेगात्मक चेंजेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये अपने अपने आप से ही अपरिचित होते हैं। तो ये अपने मन में ही पूछने लगते हैं, मैं हूँ कौन, मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हूँ, क्योंकि इनकी पहचान कुछ नहीं होती है। क्योंकि जब ये घर में बच्चों जैसा कार्य करते हैं तो इनको बड़ा बताया जाता है, और ये जब बड़ों जैसा कार्य करते हैं तो इनको बच्चा बताया जाता है। तो इनको स्वयं की पहचान नहीं होती कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। जब किशोर इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते रहते हैं और पहचान नहीं पाते कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। स्वयं की पहचान बनाने के लिए किशोर धीरे धीरे अपनी बाल्यावस्था की जो पारिवारिक भावात्मक निर्भरता है उसको संवेगात्मक स्वाधीनता में बदलते हैं, और उसे पहचान बनाने में जो उनकी पहचान बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। जैसे इंडियन कल्चर में जो किशोर है, विशेषकर लड़कियां, वो क्या करती हैं, वो अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा भावात्मक रूप से बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं, जिसके कारण वो स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी कार्य नहीं कर पाती और ना ही अपने से संबंधित कोई निर्णय ले पाती। क्योंकि वो हमेशा फैमिली के ऊपर ही डिपेंड होती है। और जो किशोर होते हैं वो क्या होते हैं, वो परिवार में एक सुरक्षित माहौल फील करते हैं और घर से बाहर निकलने में हिचकते हैं। क्योंकि वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते। और इन परिस्थितियों से जूझते हुए किशोर अपने स्वयं की पहचान और विकास करते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये जो किशोर होते हैं इनको पहचान बनाने में अपनी बहुत ज़्यादा संकट आता है। ये जो शब्द है स्वयं की पहचान बनाने में संकट, ये शब्द कहाँ से आया है? ये जो शब्द है ये एक मनोवैज्ञानिक थे, एरिक्सन। इन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय बहुत सारे जो युवा थे वो बहुत ज़्यादा सदमे में और तनाव में आ गए थे। उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि वो लोग अपना नाम तक भूल गए थे, अपनी पहचान भूल गए थे। तो उन्होंने किशोरों के लिए स्पेशली ये शब्द जो है आइडेंटिफाई किया था कि इस एज में सबसे ज़्यादा युवाओं को पहचान बनाने में संकट आता है। और क्यों आता है पहचान बनाने में संकट? इसके कुछ कारण हैं। जैसे किशोरावस्था जो होती है, इसमें पहले की अवस्थाओं में व्यक्ति स्वयं को पहचानने के लिए इतना बेचैन नहीं होता है। मतलब किशोर जो है स्वयं को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित होता है, उसे हमेशा टेंशन लगी रहती है कि मैं हूँ कौन। तो पहचान का किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और किशोरावस्था के जो अंतिम वर्ष होते हैं उसमें व्यक्ति स्वयं की पहचान जो होती है उसकी स्वयं की पहचान को एक स्थायी भावना बना लेता है और कहता है कि मैं यही हूँ। किशोरावस्था जो समय है वो एक ऐसा समय है जब व्यक्ति को की जो पहचान है उस पर बहुत सारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं और समाज की जो अलग अलग मांग होती हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक परिवर्तन के कारण जो किशोर है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगता है। और किशोर को स्वयं की पहचान जो होती है ना बनाने में संकट जो आता है उसको विस्तार से समझेंगे हम कि क्यों आता है, कि किशोर सबसे ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि हमेशा कि वो बड़ों जैसा व्यवहार करे, लेकिन जब वो क्या करता है बड़ों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है तो उसके घर के लोग ही उससे क्या कहते हैं, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, अभी तुम बच्चे हो। तो यहाँ पर आकर किशोर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। अब वो क्या करता है, वो बाहर निकलता है, फिर वो बच्चों जैसा छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब वो बच्चों के साथ खेल रहा है और बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। अब उसकी वही माँ जो अभी ये कह रही थी कि तुम बड़े हो गए हो, अब वो क्या कहती है, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो। तो वो किशोर क्या करे, वो अपने आप को छोटा समझे या बड़ा समझे।
इस एज में, एडोलेसेंस एज में, इस समस्या का सबसे ज़्यादा सामना किशोरों को करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही परेशान रहते हैं कि हम छोटे हैं या हम बड़े हैं। वो हमेशा इस परेशानी में, इस उलझन में ही लगे रहते हैं कि वो क्या करें। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किशोरावस्था में पहचान संबंधी उलझन किन कारणों से होती है। अब हम कारण समझेंगे कि जो किशोर है उनको अपनी पहचान संबंधी जो उलझन होती है वो किस कारण से होती है। जो किशोरावस्था में पारिवारिक और सामाजिक स्रोत होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा परस्पर विरोधी अपेक्षाएं की जाती हैं। उन अपेक्षाओं के कारण भी बहुत ज़्यादा उनको पहचान संबंधी उलझन होती है। और एक इसका कारण होता है कि किशोरों की स्वयं की बदलती हुई आवश्यकताएं, उनकी डेली नई नई आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जिसके कारण उनको पहचान करने में प्रॉब्लम आती है, ये उसका एक कारण है। और किशोरों के परस्पर विरोधी संवेग, उनके अंदर डेली नए नए विरोधी संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। किशोरों के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में वो असक्षम रहते हैं, उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं और कार्य को समय पर शुरू करने और समय पर समाप्त करने में बहुत ज़्यादा उन्हें कठिनाई महसूस होती है। मतलब काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जिस काम को शुरू किया था उन्होंने जो टारगेट लेकर, उस टारगेट लेकर उसको ख़त्म नहीं कर पाते। और किशोरों को जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अनुसार चलने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है और यही कारण होता है कि उन्हें अपनी एक पहचान बनाने में हमेशा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ रहता है। अब उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में स्वयं की भावना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसकी पहली विशेषता आती है अमूर्त आत्मवर्णन। अमूर्त आत्मवर्णन क्या है ये? इस अवस्था के दौरान वे अपनी शारीरिक विशेषताओं, जैसे उनकी लंबाई हो गई, मजबूती हो गई, खूबसूरती हो गई, इन पर ध्यान देने की अपेक्षा वो अपनी पर्सनैलिटी पर और अपने आंतरिक गुणों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस अवस्था के दौरान वो अक्सर स्वयं का विवरण बहुत ज़्यादा शांत, संवेदनशील, बहादुर, भावुक और सच्चा होने के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है विरोधाभासी आत्मवर्णन। विरोधाभासी आत्मवर्णन से क्या मतलब है? विरोधाभासी आत्मवर्णन से मतलब है कि इस अवस्था में किशोर अपने बारे में जो कुछ भी विवरण देते हैं वो इस प्रकार देते हैं, जैसे वैसे तो मैं बहुत शांत रहता हूँ लेकिन आसानी से विचलित हो जाता हूँ, वैसे तो मैं चुपचाप रहता हूँ लेकिन क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा यदि मुझे अपनी उम्र के लोग, अपनी उम्र के मित्र मिल जाएं तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका स्वयं की समझ में अस्थिरता। उनकी स्वयं की समझ जो होती है पूरी तरह से स्थिर नहीं होती है, हमेशा अस्थिर समझ रहती है उनकी। अस्थिर समझ कैसे रहती है? अस्थिर समझ रहती इस तरह से रहती है कि जैसे जैसे समय बदलता है उनकी परिस्थिति को देखकर उनकी जो मांग है, उनके जो विचार हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे 10वीं क्लास पास कर ली और जब 11वीं में प्रवेश किया तो उन्हें ये नहीं पता, समझ है पूरी तरह से कि उन्हें कौन सा विषय पढ़ना है और इस विषय का उनके लिए उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, तो वो उसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। यदि उनको सामने वाला कह दे कि तू ये वाला पढ़ ले तो वो ये भी पढ़ने के लिए तैयार रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। और कभी कभी वो अपने माता पिता की बात मानते हैं, कभी कभी अपने मित्रों की बात मानते हैं, कभी कभी अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी बात मानते हैं। तो उनकी जो सोच है उसमें हमेशा अस्थिरता रहती है और फ्लक्चुएशन उसमें होता रहता है। और क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि वो फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ, मुझे अपनी सोच चलानी चाहिए या बड़ों के विचारों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका आत्मवर्णन में आदर्श और वास्तविक आत्म शामिल है। आत्मवर्णन में आदर्श और वास्तविक आत्म शामिल है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो प्रत्येक किशोर है उसको इस बात का अंदाजा होता है कि वो आदर्श रूप में क्या है और कैसा बनना चाहता है। उसे अपनी कमियां भी पता होती हैं और उसे अपनी क्वालिटीज़ भी पता होती हैं। तो वो अब उसमें मान लीजिए एक लड़की है और वो घिउए रंग की है और वो बहुत सिंपल सी है, तो हमेशा उसकी चाह क्या रहती है कि वो हमेशा सुंदर दिखना चाहती है। तो किशोर जो होते हैं उन्हें स्वयं विवरण में उनका आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं शामिल होता है और इसीलिए किशोरावस्था के दौरान उनका आदर्श स्वयं होता है अधिक प्रमुख हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आत्मसचेत। आत्मसचेत से मीन्स है जो किशोर होते हैं वो स्वयं के प्रति ही बहुत ज़्यादा अधिक आत्मसचेत होते हैं और स्वयं में ही मगन सबसे ज़्यादा रहते हैं। और
टाइम में उन्हें ये लगता है कि उन्हें हर समय देखा जा रहा है, और इसी कारण से जो अधिकतर किशोर हैं अपने फिजिकल पर या शारीरिक बनावट पर और अपने रंग रूप पर, इन सब चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो किशोरावस्था के दौरान व्यक्तिगत पहचान है उसकी उन्हें सकारात्मक भावना उनके अंदर लगातार विकसित होती रहती है, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इस अवस्था में किशोरों के अंदर पॉजिटिव जो भावना है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो और लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। यदि एक बार उनके अंदर नेगेटिव भावना या नेगेटिव विचार आ जाते हैं तो वह बच्चे बहुत ज़्यादा मधुर नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा दूसरों लोगों के साथ संबंध या अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते हैं, और वो बच्चे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमेशा बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड ज़्यादा रहे और नेगेटिव एटीट्यूड कम रहे। तो किशोरावस्था में किशोरों को सबसे ज़्यादा एक किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक तो फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहते हैं वो, और दूसरा क्या चाहिए होता है, किस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं? एक परेशान रहते हैं वो कि मैं कौन हूँ, मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। वो हमेशा अपना व्यवहार इसीलिए स्थिर नहीं रख पाते, उनके मन में हमेशा एक टेंशन यही चलती रहती है कि मैं बच्चे जैसा काम करूँ या बड़ों जैसा काम करूँ। तो बच्चों, यहाँ पर ये टॉपिक अब हम ख़त्म करते हैं। ये हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो रहा है, और किशोरावस्था एज के बाद अब हम इसका सेकंड जो चैप्टर है हमारा, इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब ख़त्म करने से पहले हम आज का क्विज़ लेते हैं। देखिए, क्विज़ में पहला क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति ज़्यादा सचेत किस अवस्था में होता है? ABCD, जो भी आंसर आपको सही लगे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था किस उम्र में किस उम्र के बच्चे आते हैं? आंसर करेंगे आप ABCD में से। थर्ड क्वेश्चन आता है, उत्तर बाल्यावस्था में किस उम्र के बच्चे आते हैं? जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या शैशवावस्था में किस उम्र के बच्चे आते हैं? आपको शैशवावस्था बतानी है कौन सी एज में स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा क्विज भी खत्म हो रहा है और ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।